कोरोना की ताजा लहर हर गुजरते दिन के साथ तेज उतंद होती जा रही है। नई मामले ज्यादातर महाराष्ट्र रियासतों में दिखाई दे रहे हैं और नए मामलों में तशवीशनाक हद तक इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के 1,26,789 नए मामलों की तस्दीक हुई है। रवां हफ्ते में तीसरी बार कोरोना के मामले 1 लाख से ज्यादा यानी 1 लाख से पार हो गए हैं। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में 685 अमवात हुई हैं, जबकि 59,258 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क में अब तक 1,18,51,393 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। उधर ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 12,37,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इस बीच कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम का दूसरा मरहला भी जारी है। अब तक 9,98,673 अफराद कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। इस बीच कुछ रियासतों की जानिब से कोरोना की डोज में कमी की शिकायत भी की जा रही है और मरकज से मजीद वैक्सीन की फराहमी का मुतालबा किया जा रहा है। इस बीच आज की खबर के हवाले से आपको अपडेट देते हैं कि CM और PM की मीटिंग होने वाली है। वर्चुअल मीटिंग होगी। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर ये मीटिंग हो रही है और मीटिंग में क्या कुछ फैसला लिया जाना है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में कोरोना का फैलाव बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 812 नए पॉजिटिव केसेस की निशानदेही कर ली गई है। कश्मीर से 465 और जम्मू खित्ते से 347 नए कोविड केस सामने आए हैं। इसी बीच कोविड-19 से मुतासरा 6 अफराद फौत हो गए हैं। जम्मू डिवीजन में ऐसे 4 लोगों की मौत हुई है और उधर कश्मीर खित्ते की अगर हम बात करें तो वहां 2 कोविड मुतासरीन चल बसे। 24 घंटों में कोविड-19 से मुतासर रहने के बाद शिफायाब होने वाले 254 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। कश्मीर डिवीजन में 192 जबकि जम्मू में 62 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। महकमे सेहत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोविड के 5,035 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। वहीं दारुल हुकूमत दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में भी लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी ताजा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसके बाद इंतजामिया के सामने चुनौती देखी जा रही है। पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे तो 1,26,000 से ज्यादा केसेस आज सामने आए हैं। रंजिता जहां हमारे साथ हमारी नुमाइंदा दारुल हुकूमत दिल्ली से जुड़ रही हैं और साथ ही साथ UT से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शब्बीर मीर, उनका भी हम रुख करेंगे। रंजिता, नए जो केसेस रोजाना रिकॉर्ड हो रहे हैं वो अपनी पुरानी तादाद को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती बनती जा रही है कि आखिर इस कोरोना वबा को वैक्सीनेशन के दौर में कैसे रोका जाए। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हफ्ते में ये तीसरा दिन है जब 1 लाख से ऊपर मामले जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। 1,26,000 से ऊपर जो है वो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। राज्य अपने अपने तरीके से लॉकडाउन लगा रहे हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू चल रहा है तो कहीं कुछ राज्यों ने टोटल लॉकडाउन की भी बात कही है, जिसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ भी आ रहा है। उनका कहना है कि अप्रैल के महीने में कुछ बंदिशें जो है वो हटाई जाएंगी, लेकिन लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। एक तरफ से ना वैक्सीनेशन का भी दौर चल रहा है। सरकार लगातार आंकड़े बता रही है कि देश में कितने लोगों ने वैक्सीन लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है उसमें जो बढ़ोतरी है वो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार के लिए बड़ी सिरदर्दी है, चिंता का विषय है। और इस पर ही आज प्रधानमंत्री जो है वो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। अहम बैठक है, 6:30 बजे वर्चुअल ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आगे का क्या गाइडलाइन रहेगा उस पर भी चर्चा की जाएगी। देखना होगा कि इस बैठक के बाद केंद्र सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार तालमेल कर कौन कौन से बड़े फैसले ले सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस होने वाली मीटिंग पर बस अभी की निगाहें टिकी हुई, क्योंकि गुज़िश्ता वक्त जब मीटिंग हुई थी तो हमने देखा था कि कई रियासतों से बातचीत की थी और रिपोर्ट हासिल की थी PM मोदी ने। और आज जिस तरीके से पहले ही कई रियासतों ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें वैक्सीन नहीं दी जा रही, वैक्सीन की कमी है। ऐसे में देखना ही होगा कि क्या कुछ मरकजी हुकूमत की तरफ से फैसले लिए जाते हैं कोरोना की रोकथाम को लेकर। रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शब्बीर, जैसा कि पहले हमने कहा, कि मौजूद है। शब्बीर, जम्मू कश्मीर में भी आंकड़े बढ़ रहे हैं,
हैं, जैसा कि मुल्क की दिगर रियासतों और यूटीज में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सामने भी बड़ी चुनौती दिखाई दे रही होगी, और जिस तरह से चुनौती दिखाई दे रही, क्या उस तरह से इक़दामात हो रहा है ग्राउंड पर? सना, आपने सही बात कही कि बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले फैलाव की बात करें, फैलाव 100% है। कल का तो आपने जंप बहुत बड़ा देखा, 561 से 812 आ गया। पिछले हफ्ते यानी 25 तारीख से 31 मार्च तक जो मामले आए, उसके मुकाबले में इस हफ्ते डबल मामले ने 100% का इजाफा दर्ज कर दिया गया। 1929 मामले पिछली बार आए थे पिछले हफ्ते, इन्हें मार्च 25 से 31 तक। इस हफ्ते 3867 मामले यानी 109% का इजाफा दर्ज किया गया। अब की बार मुख्तलिफ बात यह है इस हफ्ते की बात कि जम्मू अब रफ्तार पकड़ रहा है। पहले कश्मीर में ज़्यादा केसेस दर्ज हो रहे थे, अब जम्मू रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले हफ्ते 25 से 31 मार्च तक जम्मू में सिर्फ 407 केस आए थे, अब की बार 1112। और ज़्यादा मुश्किल बात है कि दारुल हुकूमत 2 जो हैं, श्रीनगर और जम्मू, वहीं पे ज़्यादा एक्टिव पॉजिटिव केसेस जमा हैं। वहीं तकरीबन 50% जो कश्मीर वादी के जो एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं वो श्रीनगर में है, और जम्मू के जो 50% एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं वो जम्मू में है। अब जहाँ तक आपने सरकार की बात की, तो ये एक सियासी स्टेट है, और मुश्किल से इस बार पिछले 1.5 महीने की इसके बाद बिल्कुल बेकारी के बाद अब ये टूरिज्म रफ्तार पकड़ रहा था। तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा और चैलेंज है, क्योंकि टूरिस्ट को ले यहाँ पे कुछ इकदाम किए गए हैं। मास्किंग, 3 ही चीज़ें हैं, आप मास्क लगाएं, आप वैक्सीन बढ़ाएं और टेस्टिंग को बढ़ाएं। जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है तो हौसला अफजा है, यहाँ पे काफ़ी लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। पिछली बार भी अच्छी वैक्सीनेशन हुई बाकी स्टेट्स के मुकाबले में। जहाँ तक मास्क पहनने का ताल्लुक है, इस सिलसिले में कुछ इकदाम किए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहनते हैं। और यहाँ पे जो स्कूल तो बंद कर दिए गए हैं, बाग खुले हैं, और बागों में पब्लिक प्लेसेस पे क्योंकि टूरिस्ट हैं, लोग उनके साथ घुल मिल रहे हैं, तो मास्क का इंतज़ाम नहीं है। हालांकि सयाहती महकमा सयाहत ये हमें कह रहा है कि उन्होंने इकदाम किए हैं, लेकिन नाकाफ़ी हैं। टेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे टेस्ट RT-PCR टेस्ट होते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट होते हैं, जो भरोसेमंद नहीं है। हालांकि जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये हुक्मनामा आया है कि आप RT-PCR को 70% तक बढ़ाएं, अभी तक ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, जिसकी वजह से शायद और ज़्यादा एक्टिव केसेस जो हैं, ये पॉजिटिव केसेस हैं, वो सामने आ सकते थे। और जब वो सामने आएंगे तो इकदाम उस तरह से होंगे। श्रीनगर ऑरेंज जोन में है, यहाँ पे कुछ इकदाम लिए जा रहे हैं, लेकिन काफी नहीं है। जिस बिल्कुल, यानी ग्राउंड पे आज इकदाम उठाए जा रहे हैं और नाकाफी साबित हो रहे हैं। रंजिता, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं गुज़िश्ता 24 घंटे के, वो पिछले साल की जो पीक की हालात थी कोरोना की, उसकी याद दिलाते हैं। ऐसे में कई रियासतों ने जैसा कि कहा है कि आने वाले दिनों में बेड्स की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। दिल्ली में क्या सूरत हाल? सना, देखिए, कमोवेश ऐसी स्थिति हर राज्य में भी है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो उम्मीद ज़्यादा रहता है दिल्ली से, क्योंकि देश की राजधानी है, तो ऐसे में व्यवस्था मुकम्मल रहनी चाहिए। पिछले साल में भी दिल्ली में हमने देखा कि किस तरह से बेड्स के शॉर्टेज रहे, केंद्र और राज्य सरकार आपस में भिड़ते रहे। केंद्र सरकार अपनी दलील देती रही। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा जाने लगा कि कई जो सेंट्रल हॉस्पिटल है वो कोरोना पेशेंट के लिए नहीं दिया जा रहा है, कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोरोना हॉस्पिटल जो है वो घोषित किया गया। तो ये रसाकसी के बीच में भी 1 साल कोरोना में देखा लोगों ने, मरीजों ने देखा कि किस तरह से बेड से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर जो आम जनता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वो किस तरह से मनमाना पैसा वसूल रहे थे। वैसे ही स्थिति अभी भी दिख रही है, क्योंकि धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल में बेड्स की संख्या कम है। लगातार फैसले जिस तरह से सरकार की तरफ से आ रहे हैं, जिस तरह से आज एम्स में गुरुवार से, इसका मतलब आज से OPD को बंद कर दिया गया है। जो वॉक इन अपॉइंटमेंट दिए जाते थे उस पर रोक लगा दी गई है। ऑनलाइन अगर किसी ने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है तो उसको चालू रखा गया है। हर विभाग में सिर्फ 50 जो पेशेंट है उनको देखा जाएगा। तो ये एक तय सीमा रखी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसे भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखना ये अहम होगा सना
कि आज की जो ये बैठक होनी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरह से इस पूरे मामले को टैकल करती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है कि सरकार जो ये जी शुरू से लेकर जो हिकमत अमली वजह की गई, शुरू से लेकर अब तक की वो हिकमत अमली पर कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जाते रहे। हमने